हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई बताओ, आपको ये पता है कि नहीं पता है? इंडियन ट्राई कलर फ्लाइज हाई इन लंदन, सपोर्ट फॉर इंडिया आफ्टर खालिस्तानी असॉल्ट ऑन हाई कमीशन। तो जो हाई कमीशन में उन्होंने ये सब किया था, फ्लैग फ्लूग हटाया था हमारा, तो उसके बाद अब जो है सपोर्ट में इंडियंस मुझे लग रहा है वो आए हैं वहाँ पे। बहुत अच्छी बात है, मगर जिन जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए थे उनको तो पकड़वाना नहीं, कमेंट्स बहुत में मैंने जरूरी पढ़ा है। था कि जो मेन था जिसने फ्लैग को उतारा था उसको तो पकड़ लिया, उसको तो आइडेंटिफाई करके शायद पकड़ भी लिया है, अरेस्ट कर लिया उसको। तो बताना कितना और उसी करेक्ट से है। पता चलेगा उसके और बाकी कौन से कौन साथी कौन थे, से सारे सबको साथी थे, पकड़ा जाना बिल्कुल। चाहिए। और बाकी कंट्रीज में भी जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे भी एक्शंस लिए जाने बिल्कुल। चाहिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे एम्बेसी के बाहर भी लोग वहाँ पे भी खड़े होके बाहर आए हैं, और यहाँ पे मेरे को लग रहा है ये इंडियन होंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं, सबके सब आए हैं बिंदास। फ्लैग्स लेके। वेरी गुड। कितना अच्छा दिखाया है इन्होंने। Days after. खींच रहे थे फ्लैग को नीचे। उनको पकड़ना चाहिए। पकड़ लिया। ये आए ना, बाहर निकल के आए हैं। आगे पता नहीं चलता फिर हुआ क्या, वो थोड़ा क्लिपिंग कर करके मुझे था। अच्छा किया है, सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। देखा, प्रोटेस्ट का रिएक्शन शुड बी टेकन बाय यूके अगेंस्ट देम। वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ आकर। We are gathered outside the Indian High Commission in the college, and the reason we are here is to support India. And one of the sadness is that the few days back the Indian flag was taken out, and because the flag was taken out, and the harassment of the staff at the Indian High Commission is intolerable. And we urge the British, as a British citizen, I urge the British parliamentarians to act immediately and bring some sort of sanity to these problems, because this cannot continue. You can't build a relation with a nation and then expect that embassies are treated in this manner. So I urge all the parliamentarians, especially Sadiq Khan, and the Mayor of London, to act immediately. We don't need a statement from you, we need an action from you. गुड। स्टेट्समेंट्स नहीं चाहिए, एक्शंस चाहिए। गुड। यार बहुत ही प्यारा वीडियो था कि आपने प्रोटेस्ट किया, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, साथ में अपना इंडिया का फ्लैग जो है रिस्पेक्टफुली उसको वेव किया, कि आपने इसकी बेइज्जती जिन्होंने की उनको दिखाने के लिए कि हमारा जो फ्लैग है उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता, वो हमेशा हाई रहेगा। तो वो इन्होंने दिखाया, और ख़ासकर मैसेज मेन उनका ये था कि मैसेज जाए कि आप एक्शंस लो, हमें स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी बात की है कि स्टेटमेंट से नहीं खाली हमें चाहिए, एक्शंस करके दिखाओ। लंदन सबके के मेयर साथ हैं, तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। यही तो बात है। ये अलग अच्छा, बात ये है, तो बट एनी हाउ रिप्रेजेंट करें पूरे लंदन को, कोई ना कोई एक्शन तो होगा। होना पड़ेगा। ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तुम जिस कंट्री के हो तुमको अपनी बिल्कुल। ड्यूटी पहले करनी चाहिए। जिन जिन लोगों ने लॉ ब्रेक किया उनको तो पकड़ के बिल्कुल जेल में डालना करना चाहिए, चाहिए। जो भी प्रोसिक्यूट करना चाहिए वो तो होगा ही, मगर ये बहुत अच्छा जेस्चर था। और ये भी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी मेरे ख्याल से। जो भी बात है ऐसा कुछ करना पड़ेगा सिक्योर हो, और कैमरा ज़्यादा हो, ज़्यादा आप पता कर सकें अगर कोई वैंडलिज्म होता है। बट आई थिंक सिक्योरिटी तो वैसे ही बढ़ा देनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव की
प्रोटेक्शन के लिए जो अंदर लोग जैसे काम मैंने कर रहे हैं। कमेंट्स में पढ़ा था कि इंडिया में हर एम्बेसी के सामने जो है हमारे इंडियन सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, तो बाकी कंट्रीज में क्यों नहीं उन्होंने हर के सामने वो खड़ा किया, क्यों खाली इंडिया नहीं किया? बात खर्चा होता बिल्कुल है ना, ठीक है, उनको बोलो हाँ, खर्चा करो। हम भी तो कर रहे हैं। अगर इंडिया कर रहा है तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपनी कंट्री में, तो तुमको भी खर्चा करना या चाहिए। वो अगर अननेसेसरी सोच रहे हैं कि उनकी कंट्रीज बहुत ही सेफ है और नजर आ रहा है अब कि दिख सेफ रहा है नहीं है, सेफ नहीं है। अगर को बोले नहीं जी हमारी कंट्री बड़ी सेफ है तो या ये कुछ क्या? नहीं होता तो देख लो फिर। अगर इसका मतलब तुम्हें कोई इंटेल नहीं थी, किसी को कोई इंटेल नहीं थी, लोग आए दंगा फसाद करके चले गए बिल्कुल। और तुमने कुछ नहीं कर पाए, अब तुम जाके पकड़ोगे तो तुम अगली बार कैसे प्रिवेंट करोगे? अगली Exactly, बार जब कुछ एक होता बार है तो हो फिर गया प्रिवेंट तो- करोगे। बिल्कुल। ये तो तुमने लोगों को दिखा दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से उनको डेफिनेटली सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी सभी कंट्रीज में, सिर्फ सभी के लिए करनी यूके पड़ेगी। की बात नहीं है, यूएस में भी हुआ था, यूएस में आप रखिए सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह सब पे एम्बेसी के security बाहर आनी चाहिए। सिक्योरिटी होनी चाहिए। और कोई ऐसे वैन्स या गाड़ियां सिक्योरिटी वाली भी टाइमली फैशन में जो है उस इलाकों में घूमनी भी चाहिए। कैमरास बहुत होने चाहिए जिनको 24 आवर्स मॉनिटर किया जा रहा हो। ऐसा नहीं कि बस कैमरा है, वहां पे कोई बैठा होना चाहिए कंट्रोल रूम में जो मॉनिटर करता रहे, और कुछ भी डिसरप्टिंग हो तो मेन जहां पे एक्शन सेंटर उनको बोलो ताकि वो यहाँ पर आके उसको ठीक करें या उनको पकड़ें या रोकें, जो भी करना हो। और तो जो होना भी तो चाहिए। देखिए, जो भी स्पाई एजेंसीज है हर कंट्री की, उसको एक और चीज़ मिल गई जिस पे उनको ध्यान से देखना पड़ेगा कि एंटी एलिमेंट्स, किसी भी नेशन के एंटी एलिमेंट्स ना पैदा हो जाए उनकी कंट्री में, बिल्कुल क्योंकि उनको खुद भी एम्बेरसमेंट होगी। जितने भी यूएस है, यूके, सभी को एम्बेरसमेंट हो रही हुई होगी। है, कितनी और यहाँ पर भी जो मिस्टर करबी थे, मेरे ख्याल से उनका नाम है, उन्होंने भी कहा था कि ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है, बहुत ही गड़बड़ है, इसको ठीक करेंगे, ये करेंगे। तो एम्बेरसमेंट वाली बात है। एक तरफ आप रिलेशन बना रहे हैं, दूसरी वही तरफ तो। आपकी कंट्री में ये सब हो रहा है। हाँ। तो सभी थोड़ी शॉक में सभी लोग आए हैं कि ये कैसा भी हो सकता है, कोई एम्बेसी को वैंडलाइज भी कर सकता है, झंडे झुंडे लेके आ सकते नहीं। हैं, और तलवारें यही लेके आ चीज सकते अगर हैं। इंडिया में इनकी एम्बेसी में हुई होती तो कितना इन्होंने ओह, शोर मचाया शोर होता। मचा होता। बिल्कुल, इन्होंने ऐसे करना था जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। अब जब इधर हुआ है तो फिर वही आपको भी सुनने को पड़ेगा भैया। आपको यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड यू नीड टू टेल कि कैसे आपने सॉल्व की है। और खाली स्टेटमेंट्स नहीं, एक्शन, जैसे इन्होंने कहा। वो जैसे वही बोल रहे थे कि आप रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो और एक तरफ रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हो, दूसरी तरफ ये हो रहा है। राइट। नहीं, देखिए, मतलब उस जिस कंट्री में हुआ है उस कंट्री की तो फॉल्ट नहीं है, मगर नहीं, उनको उनकी तो नहीं है, सेफ्टी पर रखनी पड़ेगी। पर अब उनको आप ये नहीं बोल करना सकते कि पड़ेगा। रिलेशनशिप बना रहे हो, तुमने पंगा कर दिया, वो तो रिलेशनशिप बना रहे हैं, वो तो कुछ बैड एलिमेंट्स थे जिन्होंने ये सब कर दिया। इंटेल बढ़ाइए और सिक्योरिटी बढ़ाइए, एनीवे हर आपकी एम्बेसी कंट्री के में सामने। कुछ हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। हाँ, And मतलब you उनको need भी to पता take चल care गया of कि it. उनकी कंट्री इतनी सेफ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं भी तो शॉक हो गई हर देख के। कंट्री को पता लग गया उनकी कंट्री सेफ नहीं नहीं, है, कोई भी कोई कुछ भी कर रहा है। या तो Law and इंटेलिजेंस order इतनी था ही नहीं जबरदस्त था। होनी चाहिए इंटेलिजेंस की, आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई ऐसा प्लान कर रहा है। इंटेलिजेंस भी फेल यहाँ अगर नहीं पता था, जब वो होने लगा तो इतना क्विक एक्शन होना चाहिए। अब वहां पहुंच तो जाओ और उसको रोको तो सही। कहीं पर भी अगर गैदरिंग हो रही है, देखिए पीसफुल गैदरिंग तो ठीक है, मगर नॉर्मली जहाँ पर भी ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट होते हैं पहले पुलिस को बताते हैं कि हाँ, हम मैं तो peaceful तभी तो protest मैं कर रहे हैरान हैं। हुई हूँ। हम लोगों ने कई बार ही देखा था कि जब हम मॉल की तरफ जा रहे होते, कोई प्रोटेस्ट हो रहे, पुलिस भी खड़ी है, वो चुपचाप जा रहे हैं और ट्रैफिक को डाइवर्ट करके उनको बोल रहे हैं कि ये साइड पे जाओ। तो वो तो हमें समझ में आता नॉर्मली है। अगर नॉर्मली किसी यही को होता भी है। सही तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट करना होता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है अभी कि तो- हम इस रास्ते में पीसफुली करेंगे प्रोटेस्ट। यहाँ पे इन्होंने ऑब्वियसली इन्फॉर्म नहीं किया वो तो क्योंकि क्योंकि इनका पहले से आइडिया कुछ और था right करने में, का। बिल्कुल। तो होप तो यही है कि एग्जैक्टली लोगों को बताया जाए कि ये लोग थे जिनको पकड़ लिया है और ये चार्जेस लगे हैं और ये हो रहा है। We want एक to see. एग्जाम्पल सेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो इसको देख के और भी कोई बैड एलिमेंट्स जो हैं वो भी उनको लगे कि भैया हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो दे हैव टू मेक श्योर दैट द कंट्री इज अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। पर इससे पता चला कि इंडियन ओरिजिन के लोग हर कंट्री में होना कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो देखो वहाँ पे वो जो वहाँ रह रहे थे उस एरिया में, वो उसी टाइम गैदर हुए और उन्होंने इस टाइप से प्रोटेस्ट किया पीसफुल वे से। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।